हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबका दिल से स्वागत करना चाहती हूँ कि आपने मेरे चैनल को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो हमारे ग्रामर के पिछले लेसन से हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, काम को करने वाला क्या होता है, क्रिया क्या होती है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। और आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बट उनको ये नहीं पता चल पाता कि वो सब्जेक्ट क्या करता है, वर्ब का क्या काम है हमारे सेंटेंसेस में, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं। तो जो सब्जेक्ट है, वर्ब है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिंक्स हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिए हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं उनको क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमने ग्रामर के लास्ट लेसन में डिस्कस किया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। उनको मैं एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जो अब हमारा वर्ब का एक्शन होता है, जिन पर्सन की जिन नेम्स के ऊपर, जिन चीज़ों के ऊपर, जिन आइडियोज़ के ऊपर हमारा एक्शन परफॉर्म किया जाता है, क्रिया परफॉर्म की जाती है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सर्व द इंटरनेट डेली। मैं इंटरनेट रोज़ यूज़ करती हूँ। इंटरनेट को सर्व करना बोलते हैं, यूज़ करना नहीं बोलते। सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड। सो यूज करने वाला मैं हूं, सब्जेक्ट है। सर्व क्या है, हमारी वर्ब है। तो ये सर्व करने का काम किसके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है, वो है हमारा इंटरनेट। तो इट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड, माय मदर कॉल्ड मी। मेरे माता जी ने मुझे बुलाया। तो ये कॉल करने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है, क्रिया का काम मी के ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर। आई से मी बनता है ऑब्जेक्टिव केस, मी के ऊपर काम किया जा रहा है, तो इट इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड, द मैसेज रीच्ड एवरीवन। मैसेज, संदेश सब तक पहुंच गया। तो ये मैसेज रीच होने का काम किसकी तरफ हो रहा है, एवरीवन के ऊपर, तो इट इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे ऊपर हमारी क्रिया का काम सीधा सीधा अफेक्ट कर रहा है, हमारी क्रिया का उन शब्दों के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, उनके साथ वो क्रिया हो रही है। बट आज के सेशन में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आज के सेशन की हमारी डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले इस एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिए। आई एम गिविंग दिस मार्कर। मैं ये मार्कर दे रही हूँ। अब सबसे पहले जो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि मैं ये मार्कर किसे दे रही हूँ, किसको दे रही हूँ। तो आई एम गिविंग दिस मार्कर टू हुम, किसको दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड कर देती हूँ कि आई एम गिविंग दिस मार्कर टू यू। मैं यह मार्कर आपको दे रही हूँ। आप अब इस सेंटेंस को अच्छी तरह से समझने के योग्य हो गए हैं, क्योंकि इसमें जो मार्कर का काम देने का है वो आपके साथ हो रहा है। सो दिस इज अ कंसेप्ट। यही आज का सेशन है कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर हमारा क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला होता है, उसको प्राप्त करने वाला होता है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो कोई भी एनिमल हो सकता है, वो कोई भी एनिमल हो सकता है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये रिसीवर है। ये रिसीवर है या इसको बेनिफिट मिल रहा है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसकी तरफ जा रहा है। तो देखिए, आई एम गिविंग यू दिस मार्कर। जो हमारा स्टैंडर्ड रूल है ग्रामर का कि हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को हमारे सेंटेंस में कहाँ पे प्लेस करना है, कहाँ पे लगाना है, वो ये वाला है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अपनी क्रिया आएगी, उसके बाद आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। हमारी प्रेफरेंस किसको जाएगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जाएगी, और एंड में हम आपका क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि गाइस, जो हमारा ये स्टैंडर्ड रूल है ग्रामर का, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को सेंटेंस में ऐड करने का, वो काम कैसे कर रहा है। हमारी जो वर्ब है, सबसे पहले ये सब्जेक्ट कोई भी क्रिया करेगा। अब जो ये क्रिया है घूमकर किसके पास जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि इसके ऊपर ही काम परफॉर्म किया जाएगा। और फिर ये घूमकर किसके पास आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास, जो कि इसको रिसीव करेगा। और एक बात यहाँ पे और है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कभी भी नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तुएं नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आई एम गिविंग दिस मार्कर टू द टेबल, टू द चेयर,
कि मैं टेबल को दे रही हूँ मार्कर चेयर, तो टेबल तो चेयर तो इसको रिसीव नहीं कर सकता। तो नॉन लिविंग जो निर्जीव चीज़ें हैं वो आपकी कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिसीव नहीं कर सकती। अब लीजा बेक्ड हर डॉग अ केक, ठीक है, लीजा यहाँ पे बनाने वाली है, सब्जेक्ट है। लीजा ने अपने डॉग के लिए केक बेक किया, बनाया, केक को बेक करना बोलते हैं। तो बेक करने का काम हो रहा है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम इसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, कि जो क्या और किसको का आंसर करते हैं, जिसके ऊपर हमारा एक्शन परफॉर्म किया जाता है, जिसके ऊपर क्रिया का पूरा प्रभाव पड़ता है, कि बेक करने का काम किसके साथ किया जा रहा है, केक के साथ। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो केक है ये किसके लिए बनाया गया, इसको कौन रिसीव कर रहा है, इसका बेनिफिट कौन ले रहा है, उसका डॉग। तो ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आमतौर पे आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है गाइस, कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसका आंसर करेंगे, टू और फॉर व्हाट का, किसके लिए, किसके साथ, किसके लिए, टू एंड फॉर व्हाट का आंसर करेंगे, और टू और फॉर हुम, किसके लिए का आंसर करेंगे, कोई काम किसके लिए किया जा रहा है। जबकि वेयर एज आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किसका आंसर कर रहा है, क्या और किसको का, वो कर रहा है कि किसके लिए, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, टॉम लेंट हिज फ्रेंड $50। टॉम ने अपने फ्रेंड को $50 उधारे दिए। लेंट मीन्स देना, बोरो मीन्स उधार लेना। ये सेकंड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, लेंट लेंट लेंट। नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि टॉम लेंट व्हाट, टॉम ने क्या उधारे दिया। लेंट करने का काम किसके ऊपर हो रहा है, गो टू द रूल, रूल पे जाइए, ये रूल है कि वर्ब का एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये उधार देने का काम, ये क्रिया किसके ऊपर परफॉर्म की जा रही है, हमारी एक्शन किसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है कि $50। टॉम ने क्या उधारे दिया, $50। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, $50। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बारी है कि उसने ये $50 किसको दिए, किसने इसको प्राप्त किया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने वाला हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो क्या है, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड, टू हुम या हु गॉट इट, किसने इसको प्राप्त किया, हिज फ्रेंड। ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई फादर गिफ्टेड मी आ डिजिटल वॉच, मेरे पिताजी ने मुझे एक डिजिटल वॉच गिफ्ट की। ठीक है, फादर देने वाले हैं, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये गिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। आप मेरे जो ग्रामर के पिछले लेसन्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे ऊपर सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। गिफ्ट करने का काम किसके, ये क्रिया किसको प्रभावित कर रही है, गिफ्ट करने का काम किसके साथ है, डिजिटल वॉच के साथ। तो क्या गिफ्ट किया, व्हाट, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको किसने रिसीव किया, मी, मैंने रिसीव किया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये देखो रूल कैसे घूम रहा है, गिफ्ट करने का काम कहाँ पे गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या, डिजिटल वॉच। ये क्रिया घूम कर कैसे आ रही है, मेरे पास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये स्विच करती है क्रिया की मेरे पास। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि आपको अगर अपने सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं तो आपके सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मेरे सेंटेंस में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। माय फादर गिफ्टेड मी, मेरे फादर ने गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तो डेफिनेशन ही ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। तो हम यहाँ पे एक नोट तैयार कर लेते हैं, नोट रेडी कर लेते हैं, आपको
फॉर अ लॉन्ग टाइम माइंड में याद रहेगा ना कि एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिलाइज ऑन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिलाइज ऑन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है गाइस, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को, वर्ब को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। सो आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि वो एग्जांपल्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगी इस टॉपिक को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस है जिनके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को आपके सेंटेंसेस में, आपके वाक्य में पता करना, उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट सेंटेंस, आई परचेस्ड माई डॉटर न्यू क्लोथ्स। मैंने अपनी बेटी के लिए नए कपड़े खरीदे। तो आई जो है सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम कर रहा है, परचेजिंग करने का, परचेज करने का काम हो रहा है। क्रिया सेकंड फॉर्म है परचेज, खरीदना, खरीदारी करना। और परचेज्ड व्हाट, आई परचेज्ड व्हाट, परचेज करने का एक्शन जो है वो न्यू क्लोथ्स के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसको रिसीव किसने किया, माई डॉटर ने, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका आंसर कर रहा है टू एंड फॉर व्हाट का, टू एंड फॉर हुम का, किसके लिए खरीदे। राहुल सर्व द गेस्ट्स द कॉफी, राहुल ने मेहमानों के लिए कॉफी बनाई, उनको सर्व की। राहुल ने की, सब्जेक्ट है राहुल, सर्व करने का काम रहा है, वर्ब है। अब ये सर्व किसके ऊपर, ये जो वर्ब है किसको प्रभावित कर रही है, कॉफी को, क्योंकि यह सर्व करने का काम इसके ऊपर किया जा रहा है ना, कॉफी के ऊपर, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड हु रिसीव्ड इट, किसके लिए बनाई, हु वाज द रिसीवर, द गेस्ट्स, सो इट इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्लीज मेक हर अ न्यू ड्रेस, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो मैं आपको एक ग्रामर के सेपरेट सेशन में समझाऊंगी कि प्लीज़ उसको एक नई ड्रेस बनवा दो या सिलवा दो। मेक करने का काम किसके ऊपर परफॉर्म किया जाएगा, न्यू ड्रेस, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, हर के लिए, हर के इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे शी नहीं लगा सकते क्योंकि वर्ब के बाद हमारा हमेशा जो क्या आता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। शी का हर बन जाता है, आई का मी बन जाता है। आई नेवर बाय हर फ्लावर्स, शी इज़ एलर्जिक टू दैम, मैं उसके लिए कभी भी फूल नहीं खरीदता क्योंकि उसको इससे एलर्जी है। तो नेगेटिव सेंटेंस में आ गया, इसमें भी ऑब्जेक्ट आता है भाई कि मैं कभी भी उसके लिए फ्लावर्स नहीं खरीदता। नहीं खरीदने का काम किसके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है, फ्लावर्स के ऊपर, डायरेक्ट। अभी किसके लिए नहीं खरीदता, कौन इसका रिसीवर है, नॉट रिसीवर है कि हर के लिए, तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सिंपल हेल्पिंग वर्ब के साथ है कि शी इज एलर्जिक टू दैम, वो इसको एलर्जिक है। नेक्स्ट, द पोस्टमैन डिलीवर लीजा हर पार्सल, पोस्टमैन ने लीजा को उसका पार्सल डिलीवर कर दिया, उसको पहुंचा दिया। पोस्टमैन पहुंचाने वाला सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, उसने डिलीवर का काम किया, हमारी वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है। अब डिलीवर करने का काम किसके ऊपर हो रहा है, पार्सल के ऊपर, हर पार्सल, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और फिर हमारा ये किसके पास चला गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास। ये हमारा रूल भी कंप्लीट हो गया कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो पहले सब्जेक्ट से वर्ब की तरफ स्विच करेगी, वर्ब से जाएगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आएगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया लीजा की तरफ। टॉम पास्ड हिज ब्रदर द बॉल, टॉम ने अपने ब्रदर को बॉल पास की। टॉम सब्जेक्ट है क्योंकि पास करने का काम ये कर रहा है। पास करने का काम किसके ऊपर हो रहा है, तो ये हमारा बॉल, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अभी ये किसको पास की, किसको, टू हुम, किसको पास की, हिज ब्रदर को, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। शी ऑलवेज गिव्स द क्लास इंटरेस्टिंग लेक्चर्स, वो हमेशा क्लास को इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देती है, लाइक आई डू, मैं भी आपको हमेशा इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देती हूँ ना। तो शी, ये सब्जेक्ट है हमारा क्योंकि ये देने वाली है क्लास को इंटरेस्टिंग लेक्चर। गिव्स, ये हमारी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब गिव करने का काम, देने का काम, डिलीवर करने का काम किसके ऊपर हो रहा है, ये जो क्रिया है किसको प्रभावित कर रही है, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, इंटरेस्टिंग लेक्चर्स, ये हमारी विशेषण साथ में ही आएगी कॉमन नाउन के, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को कौन रिसीव करता है, कौन इसका बेनिफिट लेता है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मूव कर गया
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। अभी अगर ये नहीं होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तभी मैंने आपको बोला था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। डूइंग प्रैक्टिस मेक्स यू अ परफेक्ट पर्सन, ये एक आइडिया है जीरन। ये हमारे सब्जेक्ट में ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, जीरन का रूल है। मैंने आपको सब्जेक्ट में समझाया हुआ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप मेरे बैक लेक्चर में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के टाइप्स बताए हैं कि सब्जेक्ट में जीरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आती है। तो एक आइडिया है कि प्रैक्टिस करना किसी पर्सन को परफेक्ट पर्सन बनाता है। तो हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। तो प्रैक्टिस करना क्या बनाता है, इसका काम है परफेक्ट पर्सन बनाना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको बनाता है, परफेक्टनेस जो है वो कौन रिसीव करता है, यू, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हैव यू रिटर्न्ड हर द जैकेट, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या तुमने उसकी जैकेट रिटर्न कर दी। तो यू से पूछा जा रहा है सब्जेक्ट, क्योंकि ये काम को करने वाला है। रिटर्न हमारी वर्ब है, क्या रिटर्न कर दी, रिटर्न करने का काम किसके ऊपर है, जैकेट के ऊपर। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब किसको, हर को दे दी जैकेट तो ये रिसीव करेगी ना, अगर दे दी उसने, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे शी नहीं आ सकता क्योंकि अगेन हमारा वर्ब के साथ ऑब्जेक्टिव केस आता है। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन। आज के सेशन के लिए इतना ही था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। और अगर आप स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखने की या कोई भी एग्ज़ाम लाइक आईएलटीएस एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो तो आपको ये बेसिक चीज़ें हैं जो समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं बना सकते, इनके बिना आप राइटिंग नहीं कर सकते, इनके बिना आप बोल भी नहीं सकते, स्पीकिंग भी नहीं कर सकते। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपकी एप्रिसिएशन ही मेरी इंस्पिरेशन है। मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लेके आती रहूँगी। सो प्लीज़ बी विथ मी एंड धन्यवाद।